दोस्तों, बिहार की सियासत में शनिवार का दिन बेहद खास रहा है। अक्सर विवादों में रहने वाले, रामचरितमानस पर टिप्पणी करने वाले और सनातन धर्म को हमेशा नीचे दिखाने वाले बिहार के शिक्षा मंत्री को उसके पद से हटा दिया गया है। उनकी जगह अब आलोक मेहता को नया शिक्षा मंत्री बनाया गया है और आलोक मेहता राजद के खास नेताओं में से एक है। उनकी क्वालिफिकेशन भी जबरदस्त है और उन्होंने 7 देशों की यात्रा की है। साथ साथ आपको बता दें कि रामचरितमानस पर टिप्पणी करने को लेकर के जो नीतीश कुमार ने प्रोफेसर चंद्रशेखर को हटाया है, इसमें एक बहुत बड़ी साजिश भी है। उस साजिश पर भी चर्चा करेंगे कि आखिर क्या साजिश है, नीतीश कुमार ने आखिर उसे क्यों हटाया, आखिर क्या उससे नुकसान या फायदा हो रहा था। बिहार सरकार ने हमेशा विवाद में रहने वाले अपने शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर को उनके पद से हटा दिया। उनकी जगह अब आलोक कुमार मेहता बिहार के नए शिक्षा मंत्री होंगे। आलोक मेहता ने तत्काल प्रभाव से अपना पद ग्रहण कर लिया है। बता दें कि आलोक मेहता इससे पहले राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री थे। वहीं चंद्रशेखर को अब गन्ना विभाग का मंत्रालय दिया गया है, जबकि राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का अतिरिक्त प्रभार लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण मंत्री ललित यादव को दिया गया है। तो चलिए आज हम आप लोगों को बताएंगे कि बिहार के नए शिक्षा मंत्री आलोक कुमार मेहता कितने पढ़े लिखे हैं और उनका राजनीतिक इतिहास क्या है। आलोक कुमार मेहता वर्तमान में समस्तीपुर के उजियारपुर से विधानसभा विधायक हैं। उन्होंने 7 देशों का दौरा भी किया है। आलोक कुमार मेहता इंडस्ट्रियल एंड प्रोडक्शन इंजीनियरिंग भी किए हुए हैं और बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग भी किए हुए हैं। उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति के चुनाव में अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षक के रूप में 2009 में 6 दिनों का दौरा किया था। आलोक मेहता राष्ट्रीय जनता दल में खास पैठ रखते हैं। 2002 से 2003 तक युवा राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय सचिव भी रह चुके हैं। फिर 2003 से 2004 तक युवा राष्ट्रीय जनता दल में राष्ट्रीय महासचिव की भूमिका निभाई। उन्होंने 2004 से 5 में बिहार प्रदेश युवा राजद के प्रदेश अध्यक्ष की भूमिका भी निभाई। फिर 2005 से 2016 तक युवा राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में भी काम किए और उसकी भी भूमिका निभाए। आलोक मेहता के परिवार में एक पत्नी और 2 पुत्र और 1 पुत्री है। आलोक मेहता खुद कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण उद्योग से जुड़े हैं। उन्हें दर्जनों और राजनीतिक धरना और आंदोलन के दौरान जेल जाना भी पड़ा है और वह राजद के जुझारू नेता भी हैं। अब आपको बता दें कि जिस प्रकार से नीतीश कुमार ने प्रोफेसर चंद्रशेखर को उसके पद से हटाया है, इसकी वजह क्या है, क्योंकि हमने उसके क्वालिफिकेशन के बारे में जान ली। क्वालिफिकेशन उसकी काफ़ी मजबूत है। वो इंजीनियरिंग वगैरह कई तरीके से किए हुए हैं और साथ साथ वो कृषि विभाग के मंत्री भी रह चुके हैं। लेकिन आलोक मेहता को लाने की वजह यह है कि वो सनातन धर्म पर टिप्पणियां नहीं करते हैं अभी तक, और वो सनातन धर्म में रहते हुए सनातन धर्म को मानते भी हैं। और नीतीश कुमार का ये मानना था कि प्रोफेसर चंद्रशेखर जो थे, वो जब भी विवादित बयान देते थे, जितने भी जनता है बिहार की, वो सभी के सभी नीतीश कुमार के तमाम पार्टियों से नाराज हो जाते थे और नीतीश कुमार के तमाम पार्टियों पर टिप्पणियां करने लगते थे और इससे नीतीश कुमार को काफी बुरा लगता था। नीतीश कुमार का जो कद है धीरे धीरे नीचे होता जा रहा था और नीतीश कुमार चाहते हैं कि किसी भी तरीके से सनातन धर्म पर हम टिप्पणी ना करें, हमारी कोई मंत्री टिप्पणी ना करे, जिससे कि सनातन धर्म पर जब हम तारीफ करेंगे, सनातन धर्म का जब हम प्रशंसा करेंगे, तो बीजेपी हमें अपनी ओर आकर्षित कर लेंगे, बीजेपी हमें अपनी पार्टी में हमें शामिल कर लेंगे। और इसीलिए उसने प्रोफेसर चंद्रशेखर को हटा दिया। प्रोफेसर चंद्रशेखर हमेशा से रामचरितमानस पर टिप्पणी करते थे, रामचंद्र जी पर भी टिप्पणी किए, सनातन धर्म पर टिप्पणी किए और जो सनातन धर्म पर टिप्पणी करते थे उसका साथ भी दिया। और इसीलिए नीतीश कुमार को यह लगा कि प्रोफेसर चंद्रशेखर अगर रहे हमारे शिक्षा मंत्री, तो शिक्षा मंत्री होने का जो फर्ज है वो अदा ना करके, बल्कि उसने शिक्षा विभाग के जगत से लेकर के और राजनीतिक कैरियर तक पूरी तरह से हमारे उन तमाम कार्य में बाधा डाल रहे हैं जिस कार्य से जनता हमारे प्रति आकर्षित है। जैसे कि आपको पता है कि जब से नीतीश कुमार ने बिहार में शिक्षक बहाली की है, कुछ दरोगा बहाली की है, तब से प्रोफेसर चंद्रशेखर विवादित बयान भी दिए हैं। लेकिन नीतीश कुमार ने जो ये तमाम कार्य किए हैं, तो नीतीश कुमार का कद ऊंचा हो गया था,
कि नीतीश कुमार ने वैकेंसीज निकाली, नीतीश कुमार ने रोजगार दिए हैं और जॉब दिए हैं, लेकिन प्रोफेसर चंद्रशेखर शिक्षा मंत्री होते हुए जिस प्रकार से विवादित बयान दिए, लगातार बयान दिए, उसके बाद नीतीश कुमार की जो भी बनी बनाई करियर थी शिक्षक बहाली को लेकर के, जो शिक्षक बहाली से उसे मिली थी, उन सभी को प्रोफेसर चंद्रशेखर ने कुछ ही पलों में छीन लिया और कुछ ही पलों में नीतीश कुमार को उससे भी नीचा गिरा दिया, नीतीश कुमार के तमाम पार्टी को। और नीतीश कुमार चाहते हैं कि किसी भी तरीके से हम राम मंदिर उद्घाटन में जा करके और साथ साथ बीजेपी के साथ अपनी मेल को मिला करके और फिर से कोशिश करें कि बीजेपी हमें अपनी ओर आकर्षित कर ले। और इसीलिए यहाँ पर फिर से आलोक मेहता को फिर से नई शिक्षा मंत्री पद को दिया गया है और इस शिक्षा मंत्री पद पर देते हुए उन्हें कह दिया गया है कि आप शिक्षा मंत्री है तो सिर्फ शिक्षा विभाग से मतलब रखें, आपको कोई राजनीति करने की आवश्यकता नहीं है और ना ही आप किसी धर्म, किसी संप्रदाय पर टिप्पणी कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा ही करने के कारण प्रोफेसर चंद्रशेखर को उसके पद से हटा दिया गया है, उसको उसका पद जो है छीन लिया गया है। अब जो है जैसे के पाठक हैं, कितने बेहतरीन कार्य कर रहे हैं के पाठक, जिसकी वजह से नीतीश कुमार का नाम भी काफ़ी उज्ज्वल हो रहा है। तो नीतीश कुमार ने के पाठक का उदाहरण देते हुए कहा है कि आलोक मेहता को कि आप भी इसी प्रकार से कार्य करें बिहार में, ना कि आपको राजनीति करने की है, ना ही कोई धर्म पर टिप्पणी करने की है। तो आपको बता दें जिस प्रकार से नए शिक्षा मंत्री की बहाली हुई है, नीतीश कुमार काफी सोच समझ करके राजनीति कर रहे हैं और सोच समझ करके नीतीश कुमार राजनीति करके ये साबित करना चाहते हैं कि हम बीजेपी के करीबी हैं, बीजेपी हमारे समक्ष है, बीजेपी का हम साथ देंगे और बीजेपी हमें अपनी ओर आकर्षित कर ले और बीजेपी हमें अपने में समा ले। यानी कि कुल मिलाकर के बात यह है कि बीजेपी में वह शामिल होने के लिए ये तमाम पॉलिटिक्स कर रहे हैं। फिलहाल आपको क्या लगता है कि नए शिक्षा मंत्री जो आए हैं, नए शिक्षा मंत्री बिहार में वैसी राजनीतिक फिर से करेंगे जिस प्रकार से उसने सनातन धर्म पर टिप्पणी की, सनातन धर्म को नीचे दिखाने की कोशिश की, क्या आलोक मेहता भी वैसा ही करेंगे या फिर आलोक मेहता सभी को मिला करके चलेंगे, शिक्षा विभाग को मजबूत बनाने की कोशिश करेंगे, शिक्षा विभाग को एक नई दिशा देंगे, बिहार में शिक्षा की मजबूती को कायम रखेंगे, बिहार को डेवलप करेंगे, जो एजुकेशन व्यवस्था है उसमें सुधार करेंगे और बिहार में नए तरीके से एजुकेशन व्यवस्था लागू करेंगे, या फिर उसी तरीके से जिस प्रकार से प्रोफेसर चंद्रशेखर लगातार विवादित बयान दिया करते थे, सनातन धर्म पर टिप्पणी किया करते थे और शिक्षा विभाग पर कभी उन्होंने ध्यान नहीं दिया, वैसा करेंगे। अपना राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। और साथ साथ नीतीश कुमार बीजेपी की ओर आकर्षित हो रहे हैं, तो क्या नीतीश कुमार बीजेपी में शामिल हो सकते हैं या फिर सिर्फ जो कह रहे हैं वो बातें हवाई में रह जाएगी, बीजेपी उसे अपनी ओर आकर्षित करेंगे या नहीं? अपना राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। साथ साथ बिहार की व्यवस्था के बारे में भी आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत, जय बिहार, जय मिथिला, जय सनातन, जय श्री।